ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 53। इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत्। इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत्। युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्। युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं मननं तु तत्। ब्रह्म ज्ञान में 3 प्रकार के प्रतिबंध होते हैं। कल हमने देखा मल विक्षेप आवरण। और ब्रह्म ज्ञान के लिए शास्त्र में
दो प्रकार के साधन दर्शाए। एक बहिरंग साधन है और दूसरा अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन जो है वो हमारे व्यक्तित्व को ब्रह्म ज्ञान के अनुकूल बनाने के साधन है, जिसको हम वेदांत में साधन चतुष्टय कहते हैं। विवेक, वैराग्य, नित्य अनित्य विवेक, आत्मा नित्य तदन्यत् सर्वम अनित्य। तो नित्य अनित्य का विवेक है, सत्य और मिथ्या का विवेक है। आत्मा अनात्मा का विवेक, सत्य मिथ्या का जो विवेक है, विवेक के द्वारा ही वैराग्य की प्राप्ति होती है। वेदांत में विवेक जन्य वैराग्य की हम बात करते हैं। वो विवेक जन्य जो वैराग्य होता है वो स्थिर वैराग्य होता है। बाकी बहुत सारे वैराग्य, स्मशान वैराग्य, नष्ट राज्य, रोग, बहुत सारे वैराग्य होते हैं। अपनी संपत्ति जब हम गुमा देते हैं तो संपत्ति का नाश होता है, तभी हमें वैराग्य हो जाता है। शरीर में कोई रोग होता है तभी वैराग्य होता है। कोई हमारे संबंधी, कोई मित्र, अचानक उनकी मृत्यु होती है तो भी ये संसार से वैराग्य होता है। लेकिन ये सब जो वैराग्य है वो अनित्य वैराग्य है। विवेक जन्य वैराग्य जो है वो नित्य वैराग्य। हम आगे देख के गए, मुंडक उपनिषद में इसीलिए कहते हैं परीक्ष्य लोकान कर्मचितान। ये जगत की परीक्षा करनी है, विवेक करना है। कर्मचिता, ये जगत में जो भी है वो कर्म द्वारा संचित हुआ है, और जो कर्म द्वारा संचित होता है वो कभी नित्य नहीं होता है। कर्म स्वयं अनित्य है, और इसलिए कर्म से जो हम प्राप्त करते हैं सब अनित्य ही है। और अनित्य कर्म द्वारा नित्य मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। और इसीलिए कर्मचितान। ब्राह्मण, ब्राह्मण मानी जो विवेकी है, जो विचारशील है, सात्विक बुद्धि वाला जो है वो ब्राह्मण है। निर्वेद माया, उनको वैराग्य प्राप्त होता है। तो विवेक, विवेक द्वारा वैराग्य, विवेक जन्य वैराग्य। लेकिन वो वैराग्य को दृढ़ करने के लिए वैराग्य दृढ़ बनाना पड़ता है। अपने आप वैराग्य नहीं आएगा, आप समझना। अचानक किसी को कोई वैराग्य नहीं आएगा। विवेक जन्य वैराग्य होना चाहिए, और वही वैराग्य को दृढ़ करना पड़ता है। और वैराग्य को दृढ़ करने के लिए समाधि षटक संपत्ति ही, जो तीसरा साधन चतुष्टय में जो तीसरा साधन है वो क्या है? समाधि षटक संपत्ति। ये 6 प्रकार की संपत्ति, आप देखो वो संपत्ति कहते हैं, वही हमारी संपत्ति है, बाकी सब विपत्ति ही है। भगवान संपत्ति है, भक्ति संपत्ति है, ज्ञान संपत्ति है, ये सद्गुण संपत्ति है। लेकिन ये हमें संपत्ति लगती नहीं है। बाह्य संपत्ति हम ज्यादा देखते हैं, हमें बाह्य संपत्ति से बहुत मतलब है। लेकिन शास्त्र कहते हैं समाधि षटक संपत्ति ही, ये साधन है। लेकिन ये साधन क्या है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये संपत्ति है। वो संपत्ति क्या है? क्षमः। क्षमः माने कि हमारे मन पर हमारा अपना नियंत्रण होना चाहिए। मन कौन सा विचार करे, कौन सा विचार न करे, वो विचार पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। और पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं, पूज्य स्वामी जी की पुस्तक है जप, उनका अनुवाद भी हमने किया है दिवाली पुस्तिका। जप द्वारा ही हम हमारे मन के विचार पर नियंत्रण ला सकते हैं। क्योंकि किस समय कौन सा विषय हम विचार हमारे मन में उठेगा, वो विचार का विषय क्या होगा, उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कितने भी सिद्ध पुरुष हो, अगर हम उसको बोले कि कल रात को 12 बजे आपके मन में कौन सा विचार उठेगा, वो कह सकता है नहीं। अब समझो,
कौन सा विचार हमारे मन में उठता है, वो विचार का विषय क्या है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वो हम नियंत्रण में ला सकते हैं जप द्वारा, पाठ द्वारा, भक्ति द्वारा। ईश्वर का चिंतन हम करेंगे तो संसार जो विषय है वो संसार विषय का त्याग हो जाएगा। देखो, इसलिए आगे मैंने कहा ना, शंकरानंद महाराज हमेशा कहते थे कि विषय वासना का त्याग करना है, संसार वासना का त्याग करना है, तो ये शास्त्र वासना बनाओ, शास्त्र अध्ययन करो, तत् चिंतनम, तत् कथनम, तद अन्योन्य तत् प्रबोधन, एतत् ब्रह्माभ्यासम विदुः। शास्त्र चिंतन करो, ईश्वर की भक्ति करो, भक्ति द्वारा भी जो जगत के नाम रूप है वो जगत के नाम रूप का त्याग हो जाएगा, ईश्वर के जो नाम रूप है वो हमारे मन में आएंगे। तो हमारे विचार पर नियंत्रण ले, मन को बंद नहीं करना है, मन से पर भी नहीं जाना है। मनोनिग्रह, शमः, अगर शमः नहीं है, दमः, बाह्य इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, ये सब हमारे नियंत्रण में है। दमः, श्रद्धा, तितिक्षा, तितिक्षा मानी ये शरीर जो है वो शरीर में बहुत सारे प्रकार के विकार होते रहते हैं, वो सब विकार पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारी बुद्धि उससे विक्षिप्त नहीं होनी चाहिए। मात्रा स्पर्श, देखो भगवान वही चर्चा करते, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः तान् तितिक्षस्व भारत, हे भारत उनको सहन करने का, शीत है, उष्ण है, सुख है, दुख है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, जो भी द्वंद्व है वो द्वंद्व को सहन करने की हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। श्रद्धा, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, श्रद्धा संपत्ति है, आप समझो। उपरति ही, उपरति के दो अर्थ हैं, एक है कर्तव्य पालन, स्वकर्तव्य अनुष्ठान, और दूसरा होता है कर्म से ही वैराग्य। कर्म किसी भी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने में उपयोगी नहीं है, लेकिन वही कर्म अंतःकरण शुद्धि के लिए उपयोगी है। जब हम कल हमने देखा वो वही कर्म जो हमें जन्म मरण के चक्र में ले जाते हैं, वही कर्म अगर हम निष्काम भाव से करते हैं, ईश्वर अर्पण बुद्धि से हम करते हैं, तो वही कर्म हमारे अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। उपरति ही समाधानम, चित्त एकाग्रता। कल देखा ना कि विक्षेप मन में रहता है, बाहर की जो परिस्थितियां हैं, सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थितियां हमारे मन को विक्षिप्त करती है। सुख में भी विक्षेप है, मन दुख में भी विक्षेप है, और इसीलिए जो चित्त को एक विषय में एकाग्र करने का जो हमारा सामर्थ्य है उसको समाधान कहते हैं। हम जो गुजराती में हिंदी में समाधान कहते हैं वो नहीं, समाधान माने कॉम्प्रोमाइज, वो नहीं बोलते हम। समाधान माने कि चित्त एकाग्र। तो देखो ये जो 6 संपत्ति है वो हमारे 6 व्यक्तित्व है। उपरति मानी हमारा कर्म का व्यक्तित्व क्या है, श्रद्धा मानी हमारी बुद्धि से, हमारे विचार से, हमारे अपने तर्क से वैराग्य होना चाहिए। शमः मानी मन से वैराग्य है, दमः मानी हमारी इंद्रियों के विषय ग्रहण करने से वैराग्य है, उपरति मानी कर्म से वैराग्य है, तितिक्षा मानी ये शरीर से वैराग्य है, और समाधान मानी कि विक्षेप जो अनेकता का हमारा आश्रय है वो छूटना चाहिए, एक आश्रय होना। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। तो ये 6 प्रकार की संपत्ति जो है, 6 प्रकार की संपत्ति हमारे 6 प्रकार का हमारा जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व के लिए ये संपत्ति है। ये 6 प्रकार का वैराग्य हमारे जीवन में होना चाहिए। और चौथा साधन चतुष्टय में है मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। कल जैसे मैंने बताया कि जब तक व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा नहीं होती है, ज्ञान की इच्छा नहीं होती है, वेदांत उनके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है।
जीवन में बहुत सारे आप साधु मिलेंगे, बहुत सारे साधक भी मिलेंगे। इसलिए मैं कहती हूं एक बार कुंभ मेले में होके आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन लोग को वेदांत चिंतन में रुचि है। साधु जीवन में भी एक आनंद है, वैराग्य का एक आनंद होता है, और हमारा मन वो वैराग्य के आनंद में मस्ती में रहता है, और इसलिए वो परानंद जो आत्मा का स्वरूप है वो प्राप्त करने का कोई किसी भी प्रकार से उनको इच्छा होती ही नहीं है। हम देखेंगे ये सब अंत में जो 5, जो ये तो प्रथम प्रकरण है, अंत में जो 5 प्रकरण है वो आनंद प्रकरण है। वहां दिखाएंगे हमें कि विद्या का भी एक आनंद होता है, योग का भी आनंद होता है। अब जब योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो करने में आनंद होता है, उसको अभ्यास का आनंद कहते हैं। जो हर रोज चलने जाते हैं, हर रोज जॉगिंग करते हैं, एक दिन अगर जॉगिंग करना नहीं मिला तो उनको खालीपन लगता है। ये अभ्यास का आनंद, विषय का आनंद होता है, अभ्यास का आनंद होता है, विद्या का भी आनंद होता है। अपने में जो विद्या होती है, जो कविता लिखते हैं, जो पुस्तक लिखते हैं, वो लिखने में आनंद है, क्यों? विद्या का आनंद है। कला में भी आनंद है। उसी प्रकार से वैराग्य का भी एक आनंद होता है, त्याग का भी एक आनंद होता है। तो बहुत सारे साधु लोग जो है वो ये वैराग्य के आनंद में ही अटक गए हैं, वो अपने मस्ती में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उनको अगर आप कहेंगे वेदांत अध्ययन करो, तो वेदांत अध्ययन, आप ठीक से समझना, उनके लिए वेदांत अध्ययन विक्षेप बनता है। ये जो भक्ति संप्रदाय वाले हैं उनको भी ये वेदांत जो है वो क्या लगता है? विक्षेप लगता है। ये क्या खटपट कर रहे हो? बहुत सारे साधु महाराज श्री के पास आते थे वृंदावन। एक महात्मा थे, वो हमेशा कहते हैं ये वेदांत मानी क्या है? तू सी ब्रह्म में से ब्रह्म। अरे उसको इसी में आनंद नहीं आता। वो अपनी भक्ति करना, पूजा करना, जप करना, उसी में उसको आनंद मिलता है। अब समझो, तो मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षु नहीं, मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा करने वाले का स्वभाव, तो जो है वो स्वभाव दर्शा, शील कहते हैं, वो हमारा स्वभाव बनना चाहिए। मोक्ष की इच्छा हमारा जीवन बनना चाहिए। मत चित्त मत गत प्राण अन्योन्य तत्प्रबोध। गीता में 10वें अध्याय में भगवान यही कहते हैं, मेरे में ही उनका चित्त समर्पित है। मत गत प्राण, प्राण मानी जीवन, जिसका जीवन परमात्मा को ही समर्पित है। एक दूसरे से बात करते तो भी वही चिंतन करते हैं। अब देखो, तुष्यन्ति च रमन्ति च, उनका आनंद वहां है। ईश्वर चिंतन करना, ईश्वर को जीवन समर्पित करना, वही उनका संतोष है, वही उनका आनंद है। और भगवान कहते हैं इस प्रकार से जिसने अपना जीवन मुझे समर्पित किया है और जो आत्मचिंतन कर रहा है, उनको ज्ञान में अवश्य देता। आत्मभावेन आत्मभावस्थ। अब तो ये बहिरंग साधन है, जो बहिरंग साधन हमें वेदांत की ओर ले जाते हैं। हमने देखा है, आगे हम देख के गए कि वो जो मुमुक्षु है वो जिज्ञासु बनना चाहिए। ज्ञान से मोक्ष है, अगर ये स्पष्टता हो जाती है तो फिर उसे वेदांत चिंतन में रुचि उत्पन्न होती है। सगुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। एक बार वैराग्य की प्राप्ति हुई, वो गुरु के पास जाएंगे, और गुरु क्या करते हैं? सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। गुरु का काम एक ही कर्म है, गुरु का एक ही कर्म है। अज्ञान की निवृत्ति कैसे करे, महामोह की निवृत्ति कैसे करे? भगवान भी अर्जुन को बार बार यही पूछते रहते। अर्जुन समझ में आया कि नहीं? जब तक अर्जुन बोला नहीं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, जब तक ये हम नहीं कहते हैं तब तक ये उपदेश का श्रवण करते रहना है।
और इसीलिए ये बहिरंग साधन जिसको कहते हैं, विवेक है, वैराग्य है, समाधि, षटक संपत्ति है, मुमुक्षुत्व, ये चार जो है बहिरंग साधन है। गीता में भगवान ये सब साधन दर्शाते हैं। 13वें अध्याय में अमानित्वम, अदम्भित्वम, जो 20 मूल्य भगवान ने दर्शाए हैं वो क्या है? एतत् ज्ञानम अर्जुन, ये ज्ञान है। इससे जो विरोधी है वो अज्ञान है, वो संसार है। मानित्वम जो है वो संसार है, अज्ञान है। दम्भित्वम जो संसार है। और इसीलिए ये बहिरंग साधन आवश्यक है। लेकिन बहिरंग साधन जो है वो साधक को अपने आप में बनाना पड़ता है। गुरु का वैराग्य आपको काम नहीं आएगा, गुरु की बुद्धि आपको काम नहीं आएगी। आपको अपने जीवन में ये वैराग्य बनाना पड़ता है। ये मुमुक्षुत्वम जो है, और इसीलिए ये बहिरंग साधन जो है, बहिरंग साधन जिसके पास, इसीलिए देखो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जब हम कहते हैं तो अथा तो मानी क्या है? अथा मानी क्या है? अथा मानी कुछ नई शुरुआत होती है, लेकिन किसके बाद होती है? ये बहिरंग साधन प्राप्त करने के बाद ये ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। और इसीलिए बहिरंग साधन भी आवश्यक है जो हमारे व्यक्तित्व को ब्रह्म ज्ञान के लिए अनुकूल बनाते हैं। लेकिन वो विवेक वैराग्य होने मात्र से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। मोक्ष की इच्छा करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और इसीलिए एक बार बहिरंग साधन है तो फिर अंतरंग साधन की भी आवश्यकता है। वो अंतरंग साधन क्या है? याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य है। ये आत्मा दर्शन करने योग्य है, ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन वो आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म दर्शन करने के लिए क्या करना है? श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। देखो ये कोई बौद्धिक कसरत नहीं है, अब समझना, ये समझदारी है। ये समझदारी हमें प्राप्त करनी है। और इसलिए कहते हैं आत्मावारे श्रोतव्य। तो यही श्लोक में ये श्रवण, मनन, निदिध्यासन। तो विद्यारण्य मुनि अब ये अंतरंग साधन की चर्चा करते हैं कि इस प्रकार से आप समझो। इत्थम, इत्थम माने क्या है? श्लोक में पहला क्या है? इत्थम। इत्थम माने इस प्रकार से। इस प्रकार से माने क्या है? ये 53rd वर्ष है, 53वां श्लोक है, लेकिन उसके पहले जो सब आ गया वो सब हमें स्मरण करना पड़ेगा। शब्दादय विषयाः अनेक, ये शब्दादि विषय जो है वो अनेक है, अनित्य है, जड़ है। ये विवेक हम करके गए। और जो संवित है वो क्या है? एका संवित, एक संवित है जो नित्य है, स्वप्रकाश है, जड़ नहीं है, वो चेतन है। जो संवित है वो नित्य है, स्वप्रकाश है, निर्विकारी संवित है। तो ये सब विवेक करके हमने देखा। एका संवित न उदेति न अस्तमेति। वो संवित जो है न उनका उदय होता है न उसका अस्त होता है, वो नित्य है। और वही संवित इयम, इयम ये जो संवित है वो क्या है? आत्मा परानंद, वो परानंद स्वरूप आत्मा है। और वो जो परानंद स्वरूप आत्मा है वही परम प्रेमास्पद है। बाकी जो हम देख के गए, अन्य के लिए जो प्रेम है वो आत्मा के कारण है, आत्मा के लिए जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भव। तो आत्मा जो है वो सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये त्वम पद हो गया। फिर तत्पद की हमने व्याख्या की, और इसीलिए टीकाकार कहते हैं कि त्वम पद की, तत्पद जो ईश्वर तत्व है उनकी व्याख्या करते हुए क्या कहा? 44th वर्ष में कहते हैं जगतः यद उपादानम इत्यादि ग्रंथ जातः उक्त प्रकारेण वाक्यैः तत्त्वमस्यादि वाक्यैः।
ये तत्वमसि आदि जो वाक्य हमने कहा कि भाई उपाधि में विरुद्ध अंश है लेकिन स्वरूप में एक ही है। ईश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप है, जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप है, तरंग भी जल है और समुद्र भी जल ही है। वो जो संभाविता ऐक्य, वो ऐक्य का अनुसंधान करना है। और इसलिए कहते हैं इत्थम वाक्य ही, ये सब वाक्यों के द्वारा जो अर्थ हमें समझाया गया है वो अर्थ का जो अनुसंधान है उसको श्रवण कहते हैं। और इसलिए कहते हैं तत्वमस्यादि वाक्य ही तद अर्थ अनुसंधानम तेषाम वाक्यानाम अर्थस्य। वो जो तत्वमस्यादि वाक्य जो है वो महावाक्य का अर्थ का अनुसंधान कराना होता है। जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षणस्य अनुसंधानम श्रवणम भवेत्। श्रवण द्वारा ही ये जीव और ब्रह्म का ऐक्य जो है वो ऐक्य हम समझ सकते हैं, उनका अनुसंधान चिंतन कर सकते हैं। तो श्रवण भी चिंतन ही है, आप समझो। और श्रवण जो है वो श्रवण में आपके अपना अहंकार का है नहीं है। हम देख के गए श्रवण जो है वस्तु तंत्र है, कर्म पुरुष तंत्र है, आपकी इच्छा से वो होता है। लेकिन श्रवण में आपकी कोई इच्छा नहीं। एक बार शास्त्र श्रवण शुरू होता है, एक बार शास्त्र श्रवण का प्रारंभ हो गया, फिर आपका व्यक्तित्व, आपका अहंकार जो है उनका कोई स्थान नहीं है। शास्त्र जो कह रहे हैं, गुरु मुख से हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो वो श्रवण में हमारा अपना अहंकार, हमारे अपने विचार का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं और शास्त्र जो हमें बताते हैं परस्पर विरुद्ध है। हम अपने को एक शरीर मानते हैं, हम अपने को जन्म मरण वाले मानते हैं, हम अपने को अल्प मान रहे हैं। और शास्त्र कहते हैं आप एक शरीर नहीं है, आप अल्प नहीं है, आप जन्म मरण वाले नहीं है, आप समझो। और इसीलिए अपने विचार वहां कोई, अपने विचार को वहां कोई स्थान है ही नहीं। हमारे जो विचार है, सब विचार जो है हमारे सारे जो विचार हैं वो हमारी जो अपने आप की, पूज्य स्वामी जी इसलिए कहते थे What you think about yourself, हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं और शास्त्र हमको हमारे बारे में क्या बताते हैं, विरुद्ध है, आप समझो। अब जितने भी अपने बारे में अभिप्राय बनाते हैं वो सब अभिप्राय अज्ञान से आते हैं। What you think about yourself and what शास्त्र talks about yourself, अब समझो। ईश्वर का भी वही है, आप समझना। ऊपर वाला, ऊपर किसने बताया आपको? ईश्वर उपादान, यद उपादानम, ये जगत का उपादान कारण है। तम प्रधान माया के द्वारा ईश्वर उपादान कारण है और शुद्ध सत्व माया द्वारा वो अनिमित्त कारण है। और ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। और इसलिए भगवान जो है वो न तो ऊपर है न नीचे है, सर्वव्यापी है। और इसीलिए हमारी जो हमारे बारे में समझ है, हमारी जो ईश्वर के बारे में समझ है, वो सत समझ को हमें ठीक करनी पड़ेगी। और इसलिए कहते हैं श्रवणम अनुसंधानम श्रवणम भवेत्। इस प्रकार से शास्त्र चिंतन हमें गुरु कराते हैं, वो अनुसंधान है, वो चिंतन है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो और शास्त्र क्या कहते हैं? गीता में भगवान पहले से ही कह देते, न जायते म्रियते वा कदाचित्। न तो आपका जन्म है, न तो आपकी मृत्यु है। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अविकार्यो, देखो, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अशोष्य अक्लेद्यो। 4 प्रकार के साधन है, शस्त्र है, जिनके द्वारा हम नाश कर सकते हैं। ये संपूर्ण जगत और विश्व में जो नाश की जो प्रक्रिया है वो 4 महाभूतों द्वारा ही है।
वायु जो है वो सुखा देता है। अशोष्य, वायु उनको सुखा सकता नहीं है। अदाह्य, अग्नि उसको जला सकता नहीं है। देखो वायु जो है ना, चक्रवात आते हैं, हम देखते हैं वायु का सामर्थ्य क्या है, अग्नि का सामर्थ्य क्या हम जानते हैं। जल प्रलय जब होता है, जल का सामर्थ्य क्या है वो भी हम सुनामी में देखते हैं। अक्लेद्य, अब देखो किसी भी वस्तु को हम गीला करके भी उनका नाश कर सकते, डिसइंटीग्रेशन उसको कहते हैं अंग्रेजी में, विघटन होता है उसका, जल के द्वारा विघटन हो जाता है, वायु के द्वारा वो सूख जाता है, अग्नि के द्वारा वो जल जाता है। अब और पृथ्वी है अच्छेद्य है, शस्त्र अस्त्र शस्त्र जो है उसके द्वारा काटे जाते हैं, लेकिन आत्मा क्या है, नित्य सर्वगत स्थान हो, अचलोयम सनातन है। तो ये आपका स्वरूप है। न तो अग्नि आपको जला सकते हैं, न वायु आपको सुखा सकते हैं, न पानी आपको गीला कर सकते हैं, न शस्त्र आपको छेदन कर सकते हैं, न काट सकते हैं आपको। और इसीलिए ये अनुसंधान करना पड़ेगा, वो श्रवण द्वारा ही आएगा, अपने आप में कुछ नहीं होगा। और इसलिए कहते हैं इत्थम अनुसंधानम श्रवणम भवेत्। उतना ही नहीं, युक्ति द्वारा भी हम सब देख के गए, युक्त्या शब्द स्पर्शादयः वेद्याः इत्यादि न पर अपर आत्मनोः एवं युक्त्या संभाविता एकता। जो हम श्रवण कर रहे हैं वो श्रवण को युक्ति द्वारा हम स्पष्ट करते हैं, और उसी को हम मनन कहते हैं। आप समझो, तो वो कहते हैं शब्द स्पर्शादय जो है, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वेद्याः, वो विषय है, आपके ज्ञान का विषय है। लेकिन जो आत्मा है वो कभी किसी के ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। द्रष्टु दृष्टे है अविपरिलोपः न स्यात्। आप वो दृष्टा है जिसकी दृष्टि का कभी भी लोप नहीं होता है, नाश नहीं होता है। आप नित्य चैतन्य स्वरूप है, स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। जैसे सूर्य में अंधकार की कोई संभावना नहीं है, उसी प्रकार से चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, सबको विषय करते हैं, कोई उनको विषय नहीं कर सकता। और इस प्रकार से युक्ति द्वारा भी हमें समझाया गया, परापरात्मनोः युक्त्या संभाविता एकता। त्वम पद क्या है, त्वम पद शोधन करके दर्शाया कि वो सच्चिदानंद स्वरूप है, और तत्पद का भी संशोधन करके बताया, वो शोधन करके दर्शाया कि वो सच्चिदानंद है। संभाविता एकता, वो एकता का अनुसंधान करना। तो युक्ति द्वारा भी हम ये करते हैं। इति अंतेन ग्रंथ संदर्भेण उक्त प्रकारेण संभावितत्व अनुसंधानम। तो श्रुति जो हमें कह रही है उनको तर्क द्वारा, युक्ति द्वारा हम समझने का प्रयत्न जो करते हैं उनको मनन कहते हैं। और इसलिए कहते हैं श्रुत्यस्य अर्थस्य उपपद्यमानत्व ज्ञानम तदस्ति यदस्ति तत्तु मननम। शास्त्र कहते हैं ऐसा ही नहीं। देखो पहले से मैं कहती हूँ कि वेदांत जिस प्रकार से तर्क दर्शाते हैं, वो तर्क अन्य कोई ज्ञान जो है वो तर्क को मना नहीं कर सकते हैं, उसका निराकरण नहीं कर सकते, अबाधित है, कोई उसका बाधित नहीं कर सकते। आप सत स्वरूप है, आपको अपने अभाव का अनुभव कभी भी नहीं होता है। आप समझो, जन्म के पहले भी आप थे, मृत्यु के बाद भी आप रहेंगे, तो बीच में तो आप है ही। तो आप सत्स्वरूप है, आप चित स्वरूप स्वप्रकाश है। अब वो आत्मा है जो संपूर्ण जगत को विश्व बनाते, विषय बनाते हैं। और इसीलिए ये मनन भी आवश्यक है।
आज ये मोबाइल हमारा हट जाता है। मोबाइल ठीक से रहता नहीं है उस टाइम। तो युक्ति द्वारा शास्त्र हमें समझाते हैं, और युक्ति द्वारा शास्त्र जो हमें समझाते हैं वही हमको देखना है। ये करने में जूम हो गया। श्रुत्यस्य अर्थ उपपद्यमानत्व, और श्रुति द्वारा जो हमें समझाया जाता है उनके ऊपर युक्ति द्वारा, देखो ये मनन श्रवण के अंतर्गत ही हो जाता है। मनन जो है वो श्रवण के बाद मनन करेंगे ऐसा नहीं है, श्रवण करते करते ही मनन भी होता ही है, क्योंकि श्रुति माता स्वयं युक्ति द्वारा हमें समझाते हैं। और इसीलिए श्रवण और मनन दोनों एक साथ चलते हैं। श्रवण माने कि वस्तु का निरूपण करना है, वो निरूपण जो किया है वो युक्ति द्वारा सत्य है, वो सत्य उनको पुरवार जो करते हैं हम युक्ति द्वारा, जो कहते हैं कि शास्त्र में जो कहा गया है वो सत्य है, हमें वो असत्य लगता है। मैं कैसे सर्वव्यापी हूँ, मैं कैसे जन्म मृत्यु रहित हूँ, ये प्रश्न संशय हमारे मन में आते हैं। तो श्रवण के द्वारा जो हम सुनते हैं उनके ऊपर हमारे मन में संशय प्रकट होते हैं, और वो संशय का भी निराकरण करते हैं, वो संशय का समाधान करते हैं, उनको मनन कहते हैं। माने कि पहले श्रुति को समझना है, श्रुति को समझने के बाद जो जो हमारे मन में संशय प्रकट होते हैं वो संशय का निराकरण भी श्रुति स्वयं करती है, या तो गुरु तर्क द्वारा दृष्टांत द्वारा हमें समझाते हैं, जिसको हम मनन कहते हैं। और इसीलिए ये विद्यारण्य मुनि कहते हैं इत्थम वाक्य ही तदर्थ अनुसंधान, वाक्य के अर्थ का अनुसंधान करना, वाक्य का अर्थ को समझना श्रवण है, और युक्त्या संभावितत्व अनुसंधानम मननम तो, और युक्ति द्वारा जो संभावित है ऐक्य जो हम देखते हैं वो ऐक्य हमें अशक्य लगता है, वो संभावित माने कि वो असंभव लग रहा है, तो उनको युक्ति द्वारा हम संभवित करते हैं, माने कि हम उसको पुरवार करते हैं, उसको मनन कहते हैं। और इसीलिए श्रवण भी करना है, मनन भी करना है। अगर हम श्रवण और मनन का पारिभाषिक रूप से अगर हम देखें तो श्रवण माने कि प्रमाण संशय की निवृत्ति होती है। ठीक से समझ, शास्त्र प्रमाण है, उनके लिए हमारे मन में अगर संशय है तो श्रवण द्वारा हम समझ सकते हैं कि श्रवण द्वारा ही ये ज्ञान संभव है, श्रवण काल में ही ज्ञान संभव है। ऐसा मत मानना कि हिमालय में जाएंगे और वहां पर हमें अनुभव होगा और आत्मज्ञान होगा, नहीं। बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़े हुए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सब चल रहा है, वो हिमालय में बैठते हैं और वहां उनको ये दिव्य अनुभव होता है। अनुभव को तो हम देख के गए, अनुभव की बात नहीं है, ज्ञान और अनुभव का जो है वो दोनों अलग है। तो श्रवण द्वारा ये प्रमाण के लिए शास्त्र प्रमाण है, गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करना है, ये प्रमाण के बारे में हमारे मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है, वो श्रवण है। लेकिन श्रवण जो करते हैं, श्रवण के द्वारा जिसको हम जानने के प्रयत्न कर रहे हैं, वो जानने वाले जो त्वम पद है, तत्पद है, और त्वम तत्पद का जो ऐक्य है, तो मनन द्वारा प्रमेय में जो संशय है, प्रमाण में संशय है, वो श्रवण के द्वारा जाएगा, लेकिन प्रमेय माने कि आप है, जो ज्ञान का विषय है, जिसको जानना है, वो प्रमेय है। तो
तो प्रमेय में जो संशय होता है वो संशय की निवृत्ति ये मनन द्वारा होती है। प्रमाण संशय की निवृत्ति श्रवण द्वारा होती है, प्रमेय संशय की निवृत्ति जो है वो मनन द्वारा होती है। मैं कैसे सर्वव्यापी हो सकता हूं, मैं और ईश्वर कैसे एक हो सकते हैं, ये सब प्रकार के हमारे मन में संशय होते हैं। ईश्वर कैसे उपादान कारण हो सकता है, अज्ञान कैसे मेरी समस्या है। देखो ये बहुत हमें वेदांत सुनते रहते हैं इसलिए ये सब हमें बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन जो वेदांत सुनते नहीं है, जो भक्ति में समर्पित है, उनके लिए ये सब संशय के विषय है। वो ऐक्य को मानने को तैयार नहीं है। वो मैं सर्वव्यापी हूं, अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूं, वो मानने को तैयार नहीं है। तो मैं कैसे अकर्ता आत्मा हूं, मैं कैसे अभोक्ता आत्मा हूं, ये सब तर्क द्वारा, युक्तियां माने तर्क द्वारा हमें समझना पड़ता है। तो वो जो तर्क द्वारा हम समझते हैं, वो तर्क द्वारा श्रुति का अर्थ का जो अनुसंधान करते हैं, उनको हम मनन कहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से श्रवण और मनन जो है वो अंतरंग साधन। तो 3 अंतरंग साधन है, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अब निधिध्यासन क्या है वो अगले श्लोक में समझाते हैं, हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।